श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 9 बार नमोकार। चलो चले रत्नकरंड श्रावकाचार्य की ओर। आलोच्य सर्व मेन कृत कारितानुमतम च निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मरण स्थायी निःशेषम आलोच्य सर्वमेनः कृतिकारितानुमतं च निर्व्याजम् कृतिकारितानुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मरण स्थायी निःशेषम। कल बता दिया था कि अंतिम समय क्या ले लेना? संन्यास। क्या ले लेना? संन्यास। क्या क्या छोड़ देना? स्नेहम वैरम संग्रम परिग्रह। कौन से मन से? शुद्ध मना। कौन से मन से? फिर क्या कर लेना? स्वजन परिजन अपनों से और परायों से क्षमा मांग लेना। गुस्से में प्रिय ही वचन नहीं। कैसे मान लेना? हाँ हाँ तुम्हें ठीक लग रहा है, क्षमा कर, निपट यहाँ से। बला टालने के लिए नहीं। क्या टालने के लिए नहीं? बला टालने के लिए नहीं, पाप टालने के लिए, दुश्मनी टालने के लिए। फिर क्या करना? आलोच्य सर्वमेनः। फिर अपने जितने भी पाप किए हों, दोष किए हों, अपराध किए हों, गलती की हों, त्रुटि की हों, उसकी क्या कर लेना? आलोचना। किसकी आलोचना करना? अपनी की दूसरे की? आहा कितने समझदार हो। करते हो अपनी आलोचना? अरे सब ये तो जब बोलते हैं तब यूं यूं है, बाकी तो जिसकी करते हो उसकी तुम्हें मालूम है, हमें तो मालूम है। बड़े माहिर हो क्या करने में? क्या करने में? आलोचना पाठ करने में। क्या करने में? आलोचना। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? अपनी आलोचना करना कि मैंने जो भी दोष किए हों तो हे प्रभु कृतकारितानुमतम च निर्व्याजम। अपनी आलोचना किससे करना? कृत कारित अनुमोदना से। और कैसे करना? निर्व्याजम, छल और कपट से। दोस्त तो कुछ कर रहे, बता कुछ रहे, ठीक है महाराज जी प्रायश्चित भी हो जाएगा, काम भी छिपा रहे। जो दोष पता लग गया वो तो बता दिया, लेकिन जो दोष छुपा हुआ है वो काय को अपनी पोल। बड़ा कठिन काम है प्रायश्चित लेना।
एक प्रकार का नहीं है, 9 प्रकार के हैं, 10 प्रकार के, आलोचना बहुत प्रकार की है। जब आगे कहीं बात चलेगी तो बताएंगे तो लगेगा हे भगवान, ये सब तो करते ही। हंसी खेल नहीं है अपनी गलती को बताना और स्वीकार कर लेना। ऊपर ऊपर के तो सब बताते हैं महाराज जी आज हमारी चींटी मर गई। और चींटी तो मारो तुमने, लेकिन कितने को मन से चींटी काटी है ये तो बता। ये तो बता, तब पता लगेगा कि मन कितना साफ है। निर्व्याजम, मूलधन तो बता नहीं बताना, उस पाप में कितना पाप हो गया उसका ब्याज भी बता देना। निर्व्याजम यानी कपट रहित, और कपट रहित का मतलब छुपाना नहीं, जो है वही बताना। आरोप ये न महाव्रत, उसके उपरांत क्या कर लेना, गुरु महाराज के पास अगर हो तो कहना हे गुरुदेव सब कुछ जिंदगी में कर चुके हैं, अब क्या करो। आरोप ये न महाव्रत, मेरे ऊपर महाव्रतों का आरोपण कर दो। इसका मतलब दीक्षा दे दो, सल्लेखना दे दो, कल्याण कर दो, पिंडा छुड़ा दो, सबसे मुक्त। कितनी अच्छी बात बता रही है। कब तक के लिए, मां मरण स्थायी निःशेषम, कब तक के लिए, जब तक प्राण पखेरु न उड़ जाए तब तक के लिए। निःशेषम, उस महाव्रत को मैं क्या कर लूं, आरोप ये यानी कि धारण कर लूं। क्या कर लूं, कितनी अच्छी बात बता रहे। मरने के पहले सब पापों से मुक्त हो जाना, सबकी क्षमा मांग लेना, सबकी प्रायश्चित ले लेना, परिणाम को निर्मल कर लेना, महाव्रतों को ले लेना, और जो अंतिम बची हुई सांस है उसको धीरे धीरे छोड़ देना। इसका नाम क्या है, समाधि। और ये तब होगा जब शुद्ध मना। कौन सा मन होगा, और शुद्ध मन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्नेहम वैरम संगम, इस सब से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और मुक्त हो जाओगे तो क्या मांग लोगे, क्षांत्वा क्षाम्येत। ये सब उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, उसी से संबंधित है। चलो अब ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता, क्योंकि अभी यहाँ कोई समाधि तो ले नहीं रहा, और लेगा भी तो मेरे को तो अभी देना नहीं किसी को। वो तो जो जानते हैं मजबूत है वही दे देंगे, क्योंकि किसी को संभालना हंसी खेल तो नहीं है। तो जो जानकार होते हैं, हिम्मती क्या होते हैं, या जिनने कभी गुरु महाराज के पास देखा हो, या जिनने कराया हो। हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन इतने इतने से मैं देखा था, कछु दूर से ही, उतना ही बहुत है। पाँव दबा लिया और सब ठीक है, जो पाठ बोला वो सुना दिया, इतना ही है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। शोकम भय मवसादम क्लेदम कालुष्य मरति मपि हित्वा सत्वोत्साह मुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैर्मृतैः। अब जब सल्लेखना ले लेता है तो क्या करे, शोकम, किसी बात का कोई शोक भी, भय, भव को भी छोड़ दे, अवसाद, किसी प्रकार का डिप्रेशन, विषाद, खेद, ये भी दिमाग में नहीं रहे। क्लेदम, किसी प्रकार का किसी वस्तु के प्रति राग भी, कालुष्य, मन में किसी प्रकार की कलुषता भी न हो, अरति, अरति भी न हो। क्या करो, हित्वा, इन सबको क्या करें, छोड़ देवे। क्या कर देवे, छोड़ देवे। सत्वोत्साह मुदीर्य, और अपने भीतर किसको प्रकट करें, उत्साह को, प्रसन्नता को। आज मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, लंबी यात्रा करते हो तो जैसे पता लगता ना स्टेशन आने वाला है, कैसे जग जाते हो, होता है कि नहीं, बस बोले ऐसी। ये यात्रा की पूर्णता है। किसकी पूर्णता है,
उत्साह सहित हो जाना। क्या हो जाना? उत्साह सहित। च मन प्रसादम, और मन को प्रसन्न करके। किसको करके? मन को प्रसन्न करके। क्या करना? श्रुतैरमृतई, और गुरु महाराज से या जो भी बैठा हो अपने कानों में श्रुत का अमृत डलवाना। किसका अमृत डलवाना? यानी जिनवाणी, भक्ति, स्तुति, भगवान का नाम, चिंतन, यात्रा, इन सब और जिसके कान सही हैं। क्या सही है? कान सही हैं, तो बोले उसकी समाधि सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद भी हो तो भी शब्द जो सुन रहा है उसकी चेतना को जागृत करता। बहरा होगा तो क्या बोल रहे हो या क्या चाह रहा है कुछ पता है क्या? कान। किसको? चक्षु इंद्री सही है तो अंतिम समय तक भगवान के और साधु की आंखों से दर्शन भी मिल रहे हो। कान सही है तो शब्द भी सुनने को मिल रहे हैं। बाकी तो चीज पड़ा है। शरीर चलता थोड़ी ना उस समय, क्योंकि रोज 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 छूटता चला जा रहा है। क्या छूटता चला जा रहा है? सब भोजन पानी। क्या छूटता चला जा रहा है? तो जैसे जैसे भोजन पानी छूटता है वैसे वैसे शरीर भी क्या होने लगता है? शिथिल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। फिर कभी कभी तृषा भी छाने लगती है, बेचैनी भी, और खटिया पर पड़े पड़े कभी कभी पीठ और कमर भी, शरीर ढांचा हो गया, ऊपर से तखत है, तो आखिर में शरीर तो पीड़ा तो, और किसी को लंबा समय हो जाता है तब देखो कमर, पीठ और पाँव में जो बेड सोल जिसे आप बोलते हैं, जहाँ जहाँ टिकते हैं, घुटने के पास, पाँव के पास, कमर के पास, हाथ के इधर, बड़ी स्थिति तो है ही, भले कोई कुछ भी बोले। और ऐसे समय में भी कौन सा परिणाम? बोले अहो बहुत शरीर की सेवा की लेकिन आखिरी समय धोखा दे दिया। सबसे पहले धोखा कौन दे रहा है? शरीर देता है। कौन देता है? शरीर देता है। दूसरे नंबर पे कौन देता है? जिससे संबंध बना के रखे हो वही देता है। बोले कब तक करें? हाँ, यूँ बड़ी सेवा करता है और बीमार पड़ जाओ, लंबे समय ठीक ना हो तो क्या सोचता है? क्या सोचता है? अरे भगवान, हम लोग से मांगने आ जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो। काहे का? अब यूँ तो बोल नहीं सकता, निपट जाए। क्या बोलता? या तो महाराज पूरा ठीक हो जाए, नहीं तो इसको कोई तकलीफ ना हो। उसका मतलब क्या है? यानी हम लोगों से भी आशीर्वाद मांग। कितना सीधा समझते हैं हम लोगों को। क्या समझते हैं? क्या महाराज कह देंगे जा भैया छो नृपामती। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो कर्म है वो तो भोगना ही, परिणाम को निर्मल रखना ही पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी चीज बताई है, इसलिए कोई भी भय नहीं। अब उस समय ये भी नहीं सोचे कि जल्दी मर जाऊं, ये भी नहीं सोचे ठीक ठाक सब चले, ये भी नहीं सोचे। पढ़ने में रोज बोलते हो कि नहीं? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, दिन रात मेरे स्वामी। हाँ, आओ देहान। ये भी मना कर दिया, न जीने की इच्छा हो न मरने की वांछा हो, दोनों तरफ से बांध दिया। और ऊपर से जो आ रहे जा रहे उनको भी, अरे कितनी ड्यूटी लगा देते थे महाराजों की, एक नहीं दो नहीं, कितनी कितनी 48। सब उसी का क्रम चल रहा है। एक एक कर देखते जाओ। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम, स्निग्धम च आपयित्वा खरपानम
पूर्येत क्रमशः खरपान हाप नामपि कृत्वा कृत्वोपवास मपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन आहारं परिहाप्य क्रमश स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। अब क्या करे? बोले आहारम परिहाप्य। अब धीरे धीरे सारे खाने की चीज़ों को छोड़ दे। क्या छोड़ दे? खाने की चीज़ें को। बताओ, सब छुड़वा रहे हैं। क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम, और क्रम से फिर थोड़ी चिकनी चीज़ ले रहा है, दूध आदि। क्या ले रहा है? दुग्ध आदि भी ले रहा है, थोड़ा सा चिकना पदार्थ भी ले रहा है। उसको पहले बढ़ाता है, क्योंकि पेट को अभी थोड़ा सा क्या करना है? साफ करना है। नहीं तो अगर पेट में मल सूख गया तो समाधि वाला और परेशान हो जाएगा। और देख लो आप अपने आप को, अभी तो जवान हो फिर भी पेट में रह जाए मलबा, क्या स्थिति बनती है। उसके बाद खाओ तो दिक्कत, और मान लो फास्ट रख लो तो पेट में ये छुड़ा रहे। स्निग्धम विवर्धयेत पानम, पेय पदार्थ लो, स्निग्ध पदार्थ लो। फिर धीरे से क्या करो? स्निग्धम च हापयुक्त्वा, स्निग्ध पदार्थ यानी दुग्ध आदि भी छोड़ दो। फिर क्या ले लो? खरपान पूरियेत क्रमशः। अब मट्ठे पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? छाछ। किस पे आ जाओ? छाछ। क्योंकि छाछ और भी पेट की आंतों को साफ कर देगा। अंतिम समय तक छाछ। क्या लेने? छाछ। दूध से प्रारंभ हुआ जीवन, छाछ पे समापन हो रहा है। किस पे हो रहा है? एकदम कैसा क्रम बता रहे एकदम है। उसके उपरांत क्या हो गया? ये भी छोड़ेगा। क्या करेगा? खर पान हाप नाम अपी। धीरे धीरे किसको छोड़ देगा? छाछ का भी त्याग कर देगा। फिर गर्म जल को लेने लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या चलेगा? कृत्वा कृत्वोपवास मपी शक्त्या, उसको भी छोड़ देगा, छाछ को भी। फिर धीरे से पानी को भी छोड़ देगा। फिर क्या करेगा? उपवास मपी। अब उपवास करने लग गया। देखो, तो जिनके उपवास करने की आदत है ना, उनको समाधि अच्छी होती है। क्या होती है? क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है 5-10 दिन तक बिल्कुल बिना खाए रहने की। और जिसकी रोज की आदत है सो उस समय फिर उसी समय समता परिणाम रखो। शरीर देखो अपने आप ही भोजन कम करने लगता है। आप भले ठुस हो तो भीतर से परेशान करेगा, और अपने आप छोड़ दो तो अपने आप ही शरीर हल्का। पेट की डाइजेशन क्रिया अपने आप ही आपको बोलने लगती है, अब तुम इतने साल के हो गए वैसा खाओ, इतने साल के हो गए हो ऐसा खाओ, इतने साल के हो गए हो ऐसा खाओ। और ऐसे ही खाओगे तो तुम्हें चूर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? चूर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर मामला पेट का गड़बड़ होगा। त्रिफला की जरूरत। ये सब बता रहे स्वाभाविक क्रम। फिर क्या बोला? उपवास करो, और उपवास करते समय क्या करो? पंच नमस्कार मनास्तनुम। किसका स्मरण करो? पंच नमस्कार। नमो अरिहंताड़म, नमो सुनो सुनाओ। यही तो पूछते साधु जब होता है तब।
और उसके उपरांत क्या, त्यजेत सर्व यत्नेन, नमस्कार पढ़ते पढ़ते तनुम त्यजेत, अपने शरीर को क्या करना, अब देखो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दीपक बुझने वाला है, लप लपा रहा है, उसके कटोरे में अब श्वास का तेल कम हो गया है। देखते हो ना, जब तक तेल है तब तक तो दीपक, और जैसे ही तेल खत्म होता फिर बत्ती में थोड़ा थोड़ा पड़ा रहता है, वही हिलता हिलता, और धीरे धीरे बत्ती भी जलने लग जाती है तो अंतिम छोर बचता है। अब वो भभक रहा है, उस समय सावधान होके अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। अब ये बताते हैं, तो अब कराने, और इतने इसके लिए बता दिए 48 साधु लगते हैं। कितने साधु लगते हैं? 48। आजकल तो कोई जरूरत, 2-4 ही संभालने वाले बहुत हैं। फिर ज़्यादातर तो आजकल गृहस्थ ही संभालता है। कौन संभालता है? गृहस्थ ही। पहले जंगल में रहते थे, सबकी ड्यूटी लगा दी 48। 4 भोजन लाने में है, 4 औसत देने में है, 4 उनके पास ड्यूटी है, 4 दरवाजे पे हैं, 4 आने वाले को संभाल रहे हैं, 4 मंत्र को सुना रहे हैं, 4 उनके मलमूत्र की सफाई कर रहे हैं। यानी ऐसे करके 48 ड्यूटी लगा दी। कितनी ड्यूटी लगा दी? अब पहले महाराज भी बहुत होते थे तो सबको बिजी रखते थे क्या रखते थे? बिजी रखते थे। अब तो जहाँ है कम 2-4 ही हैं, तो जहाँ भी हैं गुरु महाराज कर रहे, बाकी सब 1-1, 2-2, 3-3 घंटे दिन और रात की ड्यूटी लगा दे, ताकि वो सावचेत रहे, कोई भी परेशानी न हो। कई प्रकार का मरण होता है। इंगिनी मरण अलग है, भक्त प्रत्याख्यान अलग है। और कौन सा मरण है? प्रायोगमन मरण। कौन सा मरण है? वो तो ऊंचा हो गया। इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान। वर्तमान में इंगिनी मरण में सेवा किसी की भी स्वीकार, अपने आप ही पूरा काम कर लेगा। अब उस समय शरीर न चले फिर भी शुद्धि को जाना, चटाई लगाना, बैठ जाना, माला फेरना, पराधीन नहीं। ये भी इंगिनी मरण इसको कहा। कौन सा मरण? भक्त प्रत्याख्यान में स्वीकार लेता है सेवा। क्या कर लेता है? स्वीकार लेता है। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना कर लेता है। तो 3 प्रकार के मरण भी बता दिए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मरण भी बता दिए हैं। ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं? समाधि के लिए। अब भक्त प्रत्याख्यान तो किसके लिए है? गृहस्थ लोग भी कर ले, साधु भी करते हैं। इंगिनी मरण साधु के लिए विशेष बता दिया, प्रायोगमन मरण साधु के लिए बता दिया। किसके लिए बता दिया? अब आपको इससे भी कोई मतलब, लेकिन फिर भी सुन लो बस। क्या करो? ये सब बातें कभी कभी प्रसंग आता है तब सुनाते हैं। 48 मिनट पूर्व तक भी सब त्याग करा देते, कभी कभी तो हार के बाद भी त्याग करा देते। भैया अब जब कल तक है तब त्याग कर दो, सब छोड़ दो, परिग्रह भी, और सुनाने लग गए तो हार के बाद भी। कई बार साधु सवेरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सवेरे से मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, प्राय करके 3 से 5, उसी समय श्वास की गति प्राय मंद होती है, और जैसी समाधि हो जाती है तुरंत फिर बैठा दिया, पद्मासन लगा के या आसन लगा के यूँ बैठा देते दीवार के पास। क्यों? क्योंकि जरा देर हुआ शरीर अकड़ जाता है तो मुड़ता नहीं है। इतनी सारी क्रिया कर देते हैं, और यूँ बैठा दिया और बांध दिया, यूँ चल रहा है काम। क्या है? चल रहा है। वो भी दृश्य अलग होता है। क्या होता है? वो भी दृश्य अलग होता है। जरा सा हुआ और कोई टाइम है तो पाँव के पास कट लगा दिया। क्यों? खंडित शरीर में व्यंतर आदि प्रवेश नहीं करते। ये तो आजकल का जमाना ठीक ठाक है, इसलिए सब हो रहा है। नहीं तो पहले क्या था? कौन सी इतनी सारी जंगल में चीजें मिलती थी। उठाया महाराज को, समाधि हो गई तो जंगल के एक कोने में छोड़ देते थे। क्या करते थे? ऐसे ही छोड़ दिया कि गिद्ध आएंगे, कौवा आएगा, चील आएगा और इनके शरीर को, ये था। ये कोई थोड़ी ना इतने सारे। सोचो आप क्या स्थिति होती होगी। समाधि की बातें को देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको।
और उस समय बता दिया एकदम कि इस तिथि को मरे हैं तो इतना पुतला लगा दो, इस तिथि को मरे तो ये कर लो। अब आजकल ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई है, क्योंकि सब समझने लगे हैं। क्या लगे हैं? दूसरे समझते तो पहले भी थे, लेकिन अब तात्कालिक व्यवस्था बदल गई। ये तो पहले व्यवस्था तो ये थी, छोड़ दिया, जंगल में जानवर खा रहे हैं और महाराज ड्यूटी लगाए देख रहे हैं। 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि कोई भी चील है, गिद्ध है, बाज है, उनके शरीर के किस अंग को कहाँ, अगर अंग को पर्वत के ऊपर ले जा रहे हैं तो बोले अच्छी गति हुई, गड्ढे में पटक दिया तो मामला। अब ये सब तो अपने अंदाज बताए हैं। अब ये सब चीज़ों से वर्तमान में कोई ठीक है, अब तो क्या हो गया सब मामला। यानी ये समझो जो पारसी लोग करते हैं ना, पारसी मर गया तो छोड़ देते हैं और बाज आते हैं, और मेरे ख्याल से दिल्ली में बना हुआ उनका पारसियों का शमशान, छोड़ देते हैं। बताओ, आज भी ऐसा है। और गिद्ध है, अभी चला था ना गिद्ध बचाओ अभियान, क्योंकि सारे गिद्ध मरने लग गए थे, इनको दिक्कत होने लग गई। जैनियों में भी ये चीज़ थी। क्या चीज़ थी? जैनियों में भी ये चीज़ थी, छोड़ दिया। समय समय की बात है। अब ये सब परंपराएं अब अलग हो गई है। जलाने की विधि लिखो, ये करो वो करो, तो ये सब किसकी स्थिति है? सब समाधि की स्थिति है। किसकी स्थिति है?